एलिजिबली मतलब टाइपिंग पोस्ट नहीं दी तो फिर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टाइपिंग पोस्ट में भी होंगे, नॉन टाइपिंग पोस्ट में भी होंगे। तो कट ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट की टाइपिंग पोस्ट से कहीं ना कहीं हाई रहती है जनरली। अब की बार भी आपने देखा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 2026 में जो सीबीटी सेकंड हुआ है, अब उसके मार्क्स आपके कितने के जिससे आपको टाइपिंग पोस्ट या नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट होंगे। लेकिन टाइपिंग पोस्ट की बात करूं मैं, टोटल 1766 पोस्ट है। और अगर क्योंकि आरआरबी हमेशा इसका 8 गुना कैंडिडेट बुलाएगी, तो लगभग आप मान सकते हैं कि ये मान सकते हैं आप 8 6 48 और 8 6 48 4 52 5 8 7 56 और 5 61 8 8 और 6 14, लगभग 14,128 कैंडिडेट होंगे लगभग जो सीबीटी 2 की टाइपिंग पोस्ट का देंगे। और टाइपिंग पोस्ट केवल 2 ही टाइप की पोस्ट है, बाकी सारी क्या है सीबीटी सेकंड के बेसिस पर। केवल स्टेशन मास्टर को छोड़ दें क्योंकि उसमें सीबीएटी एक आपका कहीं ना कहीं साइको टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और उन टेस्ट के मौके आपको, क्योंकि ये पेपर 120 मार्क्स का हुआ है, लेकिन परसेंटेज 100 मार्क्स मानकर ही आपको कट ऑफ डिसाइड होगा। मतलब अगर आपके 120 में से 90 नंबर है तो 100 के लेवल पर कितने नंबर होंगे उसके ऊपर आपको, क्योंकि जिस तरह 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया ना नॉन टाइपिंग पोस्ट का, क्योंकि टाइपिंग पोस्ट की रिजल्ट नहीं, पहले वो रिजल्ट आया था। और उसमें क्योंकि 1-1 ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा कैंडिडेट को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, केवल 1:1 के, मतलब जितनी वैकेंसी उतने ही कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? तो एक तो आप टाइपिंग पोस्ट के लिए क्लियर कर रहे हो, दूसरा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपका जोन कौन सा है, क्या सेफ जोन में आप हैं। अगर आपका जोन क्रूशियल है तो कट ऑफ कितनी जाएगी? तो पहले आप ये समझ सकते हैं, अगर आपको पर्सनलाइज आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी तरह की क्वेरी से संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, आपके सिलेक्शन से संबंधित, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, सिल्वर मेंबरशिप। और उसके बाद आपका जैसे ही कमेंट होगा आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा विद प्रूफ के साथ कि हाँ कट ऑफ इतनी जा सकती है, आपके लिए चांसेस होंगे या नहीं होंगे, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले अगर मैं टाइपिंग पोस्ट की बात करूं, क्योंकि देखिए 2024 में जो पैनल लिस्ट आई ना, अभी जो लिस्ट आई है एक, उसके बाद जो पैनल लिस्ट आएगी कि मतलब जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में और मेडिकल में कहीं ना कहीं इशू होंगे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, मेडिकल C2 लेवल, B2 लेवल, वो अलग अलग, तो आप क्या है टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर जिसने टाइपिंग पोस्ट एलिजिबली मतलब टाइपिंग पोस्ट नहीं दी तो फिर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टाइपिंग पोस्ट में भी होंगे, नॉन टाइपिंग पोस्ट में भी होंगे। तो कट ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट की टाइपिंग पोस्ट से कहीं ना कहीं हाई रहती है जनरली। अब की बार भी आपने देखा। और अगर आपके मार्क्स लगभग, अगर नॉन टाइपिंग, पहले मैं टाइपिंग पोस्ट की बात करूं, कितने रह सकते हैं कट ऑफ के बेसिस पर कि आप टाइपिंग पोस्ट के लिए टाइपिंग की तैयारी करें, तो ये लगभग कितनी रह सकती है, देखें की बात करूं कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहां पर यूआर में अगर आपके 86 से 90 के बीच हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। साथ साथ ओबीसी में 84 से 87 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 84 से 87, एससी 78 से 80 के आसपास और एसटी 73 से 75 के आसपास। ये कट ऑफ 120 पर नहीं है, ये कट ऑफ केवल आपकी 100 के बेसिस पे होगी। मतलब अब आपके 120 में से अगर 84-86 नंबर है वो नहीं, ये 100 के बेसिस पे जाएगी। साथ साथ आपकी अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट है, देखिए कट ऑफ और जो आपकी वैकेंसी है जोन, वो कई तरह से वेरी करेगा। नॉन टाइपिंग पोस्ट में खासकर सीबीएटी है, अगर स्टेशन मास्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी पोस्ट में क्या हो, सीबीटी सेकंड के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर यूआर में 96 से 100 अगर आपके मार्क्स हैं, 92 से 97 ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में 92 से 95 है, एससी में 85 से 89 और एसटी में 80 से 85।
तो आप ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1:1 है, फिर आपका डीवी और केवल मेडिकल होगा। और फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है, क्योंकि जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन वाइज वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ इंपॉर्टेंट, तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। और एक और मेन पॉइंट, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 का जो, लास्ट ईयर तो नहीं कहूंगा, 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें कैंडिडेट्स की जो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर नहीं है जिसका, अब जो पैनल लिस्ट आएगी उसमें कैंडिडेट्स कितने मार्क्स तक जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये लगभग बता दिया था, लेकिन अगर फिर भी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मैंने बताया ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप, जिसमें आपकी क्वेरी को केवल 2 से 4 मिनट के अंदर ही सोल्व किया जाएगा और उसके लिए प्रूफ भी दिया जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जिन कैंडिडेट्स का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में अगर इतने मार्क्स है तो आप मान सकते हैं कि आप बिल्कुल उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और खासकर क्योंकि 14 गुना कैंडिडेट्स में जो टाइपिंग कैंडिडेट है ना, वो 14 गुना में लगभग 14,128 हैं। अब इनमें ये भी कैंडिडेट होगा ना जिसका मेडिकल यहाँ पर इशू क्लियर नहीं है, तो वो वापस टाइपिंग पोस्ट में जाएगा, यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड नहीं हुई तो फिर वो नॉन टाइपिंग पोस्ट से टाइपिंग पोस्ट में जाएगा। कई चीज़ें मायने रखती हैं। बाकी आपके कितने रैंक है, क्या आपका रैंक तो नहीं कहूँगा, क्या आपका जोन है, क्या कैटेगरी है, कितने आपके मार्क्स हैं, कितने मार्क्स आपके रॉ मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आप उसमें क्वालिफाई हैं उस जोन में या नहीं।